कि आदरणीय नीतीश कुमार जी कहीं से उपयुक्त नहीं है देश के लिए। 2000 में जो एक जंगल राज का जो एक तांडव था, वह जंगल राज पार्ट 2 हो गया है कि जो पिएगा वो मरेगा, मुआवजा किसी को नहीं मिलेगा। FIR समय पर नहीं होता है बिहार में। हजारों छात्र पटना की सड़कों पर आंदोलन करते हैं और आप लाठी चार्ज करते हैं। बेरोजगारी वैसे ही है, अपराध वैसे ही है, गरीब दलित बच्चियों का बलात्कार वैसे ही है। अरे आप देश को बताइएगा ना कि आप में क्या मेरिट है, आपने क्या बिहार के लिए किया है। कोविड का समय भूल गए क्या बिरजू जी? विपक्षी एकता की बात कीजिए, होगा कुछ नहीं। क्या केजरीवाल जी की अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है? क्या ममता बनर्जी की अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है? क्या अखिलेश यादव की अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है? और क्या KCR ने अपनी रैली में आदरणीय नीतीश कुमार जी को बुलाया क्या? कैसे होगा? अभी ये घूम रहे हैं, सरकार का हेलीकॉप्टर है, सरकार का पैसा है, तो हम लोग तो सब अर्जी लगाकर और यहाँ बाबा योगी आदित्यनाथ को बिहार लेते आते कि यहाँ पर भी बहुत आपराधिक तांडव कर रहे हैं, यहाँ भी बुलडोजर चलने की आवश्यकता है, फंसाने की राजनीति आप कर रहे हैं। तो ये सहज हम लोग समझ रहे हैं और जनता भी समझ रही है। चुनाव में आपको इसका जवाब मिलेगा। और बिहार में पिछले 17 साल से एक सुई का भी कारखाना नहीं लगा है, उसके पीछे क्या कारण है? चलिए, अब तय हो गया है कि विपक्ष जो है वो एकजुट हो रही है, क्योंकि अगले महीने पटना में ही तमाम देश भर के विपक्षी नेता जो है वो एकजुट होंगे, मीटिंग होगी, बातचीत होगी और वहीं से विपक्षी एकजुटता की एक मैसेज जो है वो दिया जाएगा। जिस मुहिम में नीतीश कुमार कई महीनों से लगे थे, उसमें सफलता मिलती हुई दिख रही है। राष्ट्रीय लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह है। अब तो यह विपक्ष मान रही है, साफ तौर पर जो नीतीश कुमार के विरोधी हैं, जो महागठबंधन के अगेंस्ट वाली पार्टियां हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में है कि भाई विपक्ष एकजुट हो रही है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को शाम में भूंजा खाने का बहुत पुराना अनुभव है और लगातार अपने अधिकारियों के साथ तो समीक्षा बैठक करते ही हैं और कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट के लजीज पकवान का भी इनको बहुत पुराना अनुभव है। जो विपक्ष एक साथ लोग आएगा यहाँ पे, इसी का आनंद लेगा। एकजुट होने का कहाँ प्रश्न है बिरजू जी? क्या केजरीवाल जी की अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है? क्या ममता बनर्जी की अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है? क्या अखिलेश यादव की अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है? और क्या KCR ने अपनी रैली में आदरणीय नीतीश कुमार जी को बुलाया क्या? कैसे होगा? अभी ये घूम रहे हैं, सरकार का हेलीकॉप्टर है, सरकार का पैसा है, आप घूमिए, आनंद लीजिए, बात कीजिए, विपक्षी एकता की बात कीजिए, होगा कुछ नहीं। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समकक्ष देश में अभी वर्तमान में एक भी नेता नहीं है जो उनके कद का हो। आपने बिहार को क्या बनाया है बिरजू जी? यहाँ पर गरीब दलित को पकड़कर जेल में आप बंद करते हैं शराब के नाम पर, और आप सदन में कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, मुआवजा किसी को नहीं मिलेगा, और अपनी बातों से आप पलट जाते हैं। लगातार बिहार में अपराध का आंकड़ा पूरे देश में नंबर 1 पर आने को है, आप आंकड़ा छिपाते हैं। FIR समय पर नहीं होता है बिहार में। आज लगातार बिहार के प्रतिष्ठित संस्थानों से जो परीक्षा होती है वह प्रश्न पत्र लीक कर जाते हैं। हजारों छात्र पटना की सड़कों पर आंदोलन करते हैं और आप लाठी चार्ज करते हैं। बेरोजगारी वैसे ही है, अपराध वैसे ही है, गरीब दलित बच्चियों का बलात्कार वैसे ही है, पूंजीपतियों का पूंजी यहाँ पर लूटा जा रहा है, डकैती, छिनतई, लूट वैसे ही है। तो मुख्यमंत्री जी आप किए क्या? आप रोजगार दिए नहीं। 17 साल में बिहार को आपने जो 2000 में जो एक जंगल राज का जो एक तांडव था, वह जंगल राज पार्ट 2 हो गया है। तो आप प्रधानमंत्री के समकक्षा पाना चाहते हैं? अरे आप देश को बताइएगा ना कि आप में क्या मेरिट है, आपने क्या बिहार के लिए किया है। कोविड का समय भूल गए क्या बिरजू जी कि कैसे दिल्ली से पटना तक लोग पैदल आए और सरकार उसमें भी बिहार में घुसने नहीं दे रही थी। उत्तर प्रदेश यही ना आपके पड़ोसी राज्य, वहाँ बाबा थे कि सबको भोजन मिला, इलाज हुआ,
हम लोग तो कहते हैं, मेरी तो अपनी एक अभिलाषा है कि जिस तरीके से अधिकारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है उस तरीके से अगर मुख्यमंत्री का भी कास होता ट्रांसफ़र पोस्टिंग, तो हम लोग तो सब अर्जी लगाकर और यहाँ बाबा योगी आदित्यनाथ को बिहार लेते आते कि यहाँ पर भी बहुत आपराधिक तांडव कर रहे हैं, यहाँ भी बुलडोजर चलने की आवश्यकता है। तुष्टीकरण की राजनीति जिस तरीके से जो बीज आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने समाज में बोने का काम किया, उससे आप समझ लीजिए कि यहाँ का जो सामाजिक संरचना था बिरजू जी, वह बिगड़ गया। और नीतीश कुमार, मतलब कहा जाता ना कि नीम के ऊपर करेला, आप ऊपर से आप जाति आधारित गणना करा रहे हैं। अब लोग दरवाजे पर जाकर आपको जाति पूछ रहे हैं, आपका नंबर पूछ रहे हैं, क्या नंबर है। तो समाज में कहीं ना कहीं जो कहा जाता है एक इस तरीके का भाव उत्पन्न हो गया है कि लोग अब टाइटिल में आपका जात ढूंढने लगे हैं। एक सवाल तो जरूर उठता है, आप कह रहे हैं कि भाई मोदी के समकक्ष नीतीश कुमार कतई नहीं हो सकते, लेकिन जब से नीतीश कुमार की चर्चा हुई है, ये चर्चा भारतीय जनता पार्टी खेमे में भी है कि अगर नीतीश कुमार बन जाते हैं तो मोदी के लिए बड़ी चुनौती होगा। इस बात को भी तो मानकर चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता असमंजस में इस बात को। अब कब से यही तो कह रहे थे कि आप बना दीजिए इनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, आप नीतीश कुमार जी को बना दीजिए, लेकिन आपको वोट की जरूरत होगी ना। चेहरा है तो चेहरा में आपका पिछला कार्यकाल देखा जाएगा ना। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल आपने गुजरात में देखा, किस तरीके से वहाँ के उद्योगपति से लेकर व्यापारी से लेकर आमजन सब तरक्की किए। 2014 से आप देख रहे हैं कि देश में भारत आज विश्व के मानचित्र पर कहाँ है। एक भारतीय का पासपोर्ट का वैल्यू आज पूरे विश्व में कहाँ है, या किसी भारतीय से पूछिए जो देश से बाहर जाता है। आज कल मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी का था, 100वां एपिसोड था, यूनेस्को तक उसका टेलीकास्ट किया। आप समझ रहे हैं कितना गर्व का विषय है। अमेरिका हो या बड़े बड़े देश हों, माननीय प्रधानमंत्री जी का तो तारीफ न करते हैं। आज भारतीयों का जो सीना है वह गर्व से चौड़ा हो गया है। लेकिन कहाँ अब हम लोग बिहार को देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि बिहार को कहाँ मुख्यमंत्री जी लेकर गए हैं। ये किसी तरीके का थ्रेट नहीं है। जब नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों के दरवाजे पर जाते थे उनसे मुलाकात करने के लिए, जो बॉडी लैंग्वेज था बहुत पॉजिटिव दिखता था। आज सभी लोग पटना आने वाले हैं, सभी को न्योता मिला है, सभी लोग आने की राजी भर गए हैं। तो भाई अब तो इस बात को, अब बेशक आप कहते हैं कि भूंजा पार्टी हो, लेकिन वो भूंजा पार्टी ही मान लिया जाए तो चर्चा तो हो सकती है राजनीति पर कि देश की जो राजनीति है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो लोग हैं वो सभी एकजुट होना चाहिए। ये तो संभावनाएं हैं। लालू प्रसाद यादव भी आकर यहाँ पर रणनीति बना रहे हैं। सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है, लोग साथ में बैठ भी जाएंगे, एकजुट भी हो जाएंगे, लेकिन आपके पास मुद्दा कहाँ है? बेरोजगारी का है, हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा है कि वो कर रही है, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो रहा है, कई मुद्दे हैं। मंडल बनाम कमंडल की बात आप करते हैं, आपके मंत्री सदन के अंदर और सदन के बाहर रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ का विरोध करते हैं और धर्म और अमन का पैगाम इस्लाम को बताते हैं, तो तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? अभी तो सत्ता में आप हैं। सासाराम में और नालंदा में जो ये उत्पात हुआ रामनवमी के दिन, ये किसी से छिपा हुआ है, लेकिन दल भाजपा का तो विरोध की राजनीति के वजह से आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पूर्व विधायकों को निशाना बना रहे हैं, फंसाने की राजनीति आप कर रहे हैं। तो ये सहज हम लोग समझ रहे हैं और जनता भी समझ रही है। चुनाव में आपको इसका जवाब मिलेगा। और भूलिए मत कि नीतीश कुमार जी के जो 16 सांसद हैं, यह भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरा पे जीता हुआ ये लोग सांसद है। इनका अपना कोई जनाधार नहीं है। आप देखिए ना उपचुनाव में, हमको कहने की जरूरत है? अरे कुर्नी में बुरी तरीके से यही ना हारे। मुख्यमंत्री जी गए थे प्रचार में, तेजस्वी प्रसाद यादव भी गए थे, अपने पिता के बीमारी का भी वो हवाला दिए, कहाँ जीत पाए। लेकिन 10 और 15 का विधानसभा चुनाव देखेंगे तो क्या परिस्थिति थी? आप अपने मुंह से बता दीजिए कि क्या स्थिति। नरेंद्र मोदी की सभा कितनी हुई? नरेंद्र मोदी का विधानसभा में आरक्षण जैसे विषय को गलत तरीके से उठाया गया और कहीं ना कहीं इसको अवसर के रूप में तब्दील किया गया। ये एक षड्यंत्र था, उसका परिणाम था। लेकिन आप देख लीजिए कि आदरणीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम देख लीजिए, जिस तरीके से अभी आप पुलवामा में जिस तरीके से पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया, या उसे उरी की घटना देख लीजिए, उरी के जवाब में किस तरीके से हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब से देश का बागडोर अपने हाथ में लिए हैं, तब से भारत चौहों दिशा में प्रगति कर रहा है। और हम लोग ऐसा मानते हैं, मैं एक बिहारी होने के नाते बिरजू जी यह कह सकता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी कहीं से उपयुक्त नहीं है देश के लिए। अब बताइए कि आप बिहार में 2016 से शराबबंदी लाए हैं, आप पूछिएगा कि क्या जब आप प्रधानमंत्री बनिएगा तो क्या पूरे देश में शराबबंदी लागू कर दीजिएगा? है आप में? गुजरात में भी तो बंदी है, लेकिन गुजरात में इस तरीके का कानून नहीं है। बिहार में जिस तरीके से गरीब दलित मरे जहरीली शराब पीकर, उस तरीके से गुजरात में नहीं। जहरीली शराब से गुजरात में भी मरे हैं। ये आंकड़ा भी है कि गुजरात में मतलब कि 3-4 महीना पहले जब घटना घटी थी छपरा में, उससे पहले गुजरात में भी हुई थी, तो 50-60 लोग की मौत। देखिए ये ऐसा को मीडिया से आउट, ये सरकार गलत आंकड़े दिखाती है। ये छपरा में जब 100 लोगों से ऊपर की मौत हुई थी जहरीली शराब से, उस समय इनके पूर्व विधायक के घर से शराब का जखीरा बरामद हुआ था। इनके कई नेता इसमें संलिप्त हैं। ऐसे ही यहाँ बीपीएससी का प्रश्न पत्र लिख कर जाता है। अरे नीतीश कुमार जी का शासन और प्रशासन से इकबाल खत्म हो चुका है। अब तो ये कहने लगे हैं कि अब सारा चीज तो तेजस्वी प्रसाद यादव को देखना है। एक अंतिम सवाल आपसे लेते हैं। राजनीति में कहा जाता है कि लालू नीतीश जब एक हो गए ना तो सारे समीकरण फेल हो जाते हैं, और यही डर भाजपा को लग रहा है कि भाई 19 तो निकल गया आसानी से, 24 बहुत कठिन हो गया, इसलिए लालू नीतीश एक हो गए। देखिए, अब हम लोग बहुत आगे बढ़ चले हैं। अब बिहार को प्रगति के पथ पर ले जाना है, और बिहार की जनता को मालूम है कि कोई अगर किसी चारा घोटाले में, अन्य मामले में जो सजा याफ्ता है, अब आप जात की राजनीति देखिएगा कि बिहार को आगे लेकर चलिएगा। तो भ्रष्टाचार से हमको लगता है कि बिहार के लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और अपने अगल बगल के राज्य को तो आप देख लीजिए कि कौन कहाँ, आज यही उत्तर प्रदेश में सैकड़ों करोड़ का प्रोजेक्ट लग रहा है, कई फैक्ट्रियाँ वहाँ पर लग रही हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। वहीं बिहार में पिछले 17 साल से एक सुई का भी कारखाना नहीं लगा है। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है कि एक सही वातावरण और माहौल बिहार को नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए जिम्मेवार कौन है बिरजू जी? भारतीय जनता पार्टी भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर नीतीश कुमार जी काम करने दिए रहते तो आज ये स्थिति बिहार की नहीं रहती। तो ये तो एक जात पात की राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री हैं, और इनका विकास नालंदा तक ही रह के सीमित हो जाता है। वो विकास पटना में भी नहीं हुआ जो नालंदा का विकास उन्होंने किया। विपक्षी एकजुटता को लेकर जहां एक तरफ पटना में मीटिंग होने वाली है, वही दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी चंदन सिंह रालोसपा के प्रदेश प्रवक्ता है, इनका मानना है कि नरेंद्र मोदी के सामने अभी कोई नहीं है, नीतीश कुमार तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, चूंकि नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं वो एक मिसाल के तौर पे, और जनता एक बार फिर से पुनः वापसी जो है वो नरेंद्र मोदी की कराने जा रही है। हालांकि देखने वाली बात हुई कि पटना में जो मीटिंग हो रही है उसकी क्या तस्वीर निकलती है, और जो चुनाव का माहौल बनता है, फिर चुनाव में क्या कुछ होता है, ये सब तमाम चीज़ें जो है वो अटकलों का बाजार, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो गर्म है। इसको मिलता ही देखते हैं टॉप। नमस्कार।